मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं बहुत खुश थी। मेरी माँ ने मेरे पत्नी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। कहा था ऐसी खानदानी लड़की तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या जानता था यह खानदानी लड़की शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं कमरे में दाखिल हुआ। उसने घूंघट से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं बराबर जल्दी से आगे बढ़ा और उसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वो और भी रोने लगी। क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हैं? मैंने उसे आप कहकर पुकारा तो वह और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करे, किसी को बुलाए, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पर जितना उसने शोर मचाया था और जब वह चिल्ला रही थी उसे देखकर मैं फ़ौरन वहाँ से भागा। उस समय मुझे यह भी दिमाग में नहीं आया कि यह लड़की तो मेरी पत्नी है, आज हमारी शादी की पहली रात है। लेकिन उस समय उसका दर्द, चीखना चिल्लाना सहन नहीं कर सका। सो मैं फ़ौरन बाहर आया। इससे पहले कि मैं बाहर आता, एक औरत अंदर कमरे में दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थी, पर वह काफ़ी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी पत्नी को अपनी जगह से उठाया, फिर उसको ऊपर एक बड़ी चादर डाल दी ताकि कोई मर्द उसे ना देख सके। फिर उसे एक चारपाई जैसे स्ट्रक्चर पर उठाकर वहाँ से बाहर ले गए। मैं तो देखता ही रह गया था कि वह क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता था मेरी पत्नी एक शरीफ और बहुत ही खानदानी लड़की थी। फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चा कहाँ से पैदा हो गया था। मैं अपनी पत्नी और लड़कियों के पीछे गया, पर उन्होंने बाहर एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी जिसमें फ़ौरन मेरी पत्नी को लिटाया गया। इससे पहले कि मैं भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ चुकी थी। मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हुआ था। मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा, बाकी सब भी मेरी तरह हक्के बक्के खड़े थे। शादी में आई औरतें बातें करने लगी कि क्या बात हुई, यह दुल्हन शादी की पहली रात अस्पताल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दुल्हा बना खड़ा था। किसी का शक मुझ पर भी नहीं जा रहा था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता। क्या अजीब हादसा हो गया है मेरे साथ। मैं भी एक खानदानी और बहुत ही सभ्य लड़का था। मुझे अपनी पत्नी के यूँ सारेआम बेइज्जती नहीं करनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। मुझे उन औरतों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा गया, क्योंकि मेरी पत्नी एक बहुत ही ऊंचे खानदान से आई थी। ऐसे में उसकी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में आ गया। गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को यह बात बताऊं, पर उससे ज़्यादा कसूरवार तो लड़की के माँ बाप के थे, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ मेरी शादी कर दी थी। मेरे माँ बाप को भी उसकी यह बात नज़र क्यों नहीं आई। हालांकि वह शादी से पहले उस लड़की को देखने गए थे। मैं अपने दिल में सोचने लगा। तभी मैंने अपनी पत्नी के माँ बाप को फ़ोन मिलाया। उसके पापा ने कॉल उठाई तो मैं उन पर गुस्सा करने के बजाय बहुत ही शांत शब्दों से कहा, अंकल आपकी बेटी तो अस्पताल चली गई है और मैं यहाँ कमरे में बैठा अपनी बेइज्जती का मातम बना रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चल रही थी, कम से कम आप मुझे तो बता देते, और फिर आपको यह शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। वह कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसे बकवास भरी बातें कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वह यह बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी पत्नी आई और कहने लगी कि यह ठीक कह रहा है। यह बात सुनकर उनके तो जैसे आवाज़ ही कांपने लगी थी। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी और अब उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और मुझे उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया था। मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, लेकिन उससे पहले मैं कोई जल्दबाजी से कदम उठाता। मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई, कहने लगी बेटा तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मेरी पत्नी ने शादी की रात किसी और का बच्चा जन्म दिया और मैं परेशान भी ना हूँ। आप ये कैसे बातें कर रही हैं? बेटा मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात को मानना ठीक होगा। हम माँ सारी ज़िंदगी आपकी ही बात मानता आया हूँ, आप भी मान लूँगा। मैं तो जैसे कोई खिलौना हूँ। मेरे लिए तो ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा, ना मेरा ख्याल किया। मेरे माँ ने कहा अरे लड़कियों की तरफ क्यों रो रही हो, बेटा मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। बाहर आओ, मधु के माँ बाप उससे मिलने के लिए आए थे, तुम्हें भी उससे बात करना होगा। वह उससे कुछ कहना चाहते थे।
माँ, मैं उन लोगों से क्या बातें करूं? वो आम रिवायती माँ बाप की तरह मेरे पाँव पड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उनकी गलती को माफ़ कर दो, हमारी इकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। आप बताएं, पति होने के नाते मेरा क्या क्या हक बनता है? यही ना कि मैं उस लड़की के लिए छोड़ दूं जिसका वह बच्चा पैदा कर रही है। होश में आओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हाल में लिए जो भी तुम्हारे पापा कह रहे हैं वही करो। क्या चाहते हैं पापा? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं कि तुम उस लड़की के पास जाओ अस्पताल में, और वहाँ जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी का हाल चाल पूछो। जो बच्चा उसके पास है उसे उठाकर गले लगाओ, उसे चूमो और उसे अपनाओ सबके सामने। माँ बाप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं जाकर एक गैर इंसान के बच्चे को गले लगाऊं, उसे अपनाऊं? यह हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बेटा, हम जो कह रहे हैं तुम्हें वह करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसम है। मम्मी पापा दोनों ही आ गए और मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हें जाना होगा। अगर तुम यह कर लोगे बेटा और घर आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, और तुम्हारी किसी भी बात पर हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा दिल ना माने तो भले ही घर जाकर उसे तलाक दे देना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, अगर तुमने देर कर दी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब मम्मी पापा ने बात ही ऐसी की थी कि मुझे फ़ौरन उनकी बात पर हाँ करना पड़ा। उन्होंने यह भी तो कह दिया था कि अगर मेरा दिल ना माने तो मैं अपनी पत्नी को तलाक दे सकता हूँ। और यूँ मैं घर से निकला और आधे घंटे से पहले ही अस्पताल में पहुँच गया। अस्पताल में पहुँचा, मैंने देखा कि वार्ड पे जहाँ मेरी पत्नी एडमिट थी वहाँ तो कोई और ही मेरी पत्नी के नाम की औरत ही थी। नहीं, लेकिन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कहने लगे कि आपकी पत्नी एक प्राइवेट रूम में है। मैं उसे प्राइवेट रूम तक पहुंचा। मेरा दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा था। भगवान करे कि यह सच ना हो बल्कि झूठ हो, मेरी पत्नी ने किसी बच्चे को जन्म ही ना दिया हो। भगवान ने कितने समय से बाद मेरी शादी की खुशी दिखाई और यह सब हो गया। आंखों में हल्की हल्की नमी लिए मैं कमरे से बाहर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जो शायद नर्स थी, और साथ में एक लड़का भी वहाँ पर खड़ा था। लड़का कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली से शक्ल सूरत की थी, जबकि उसे देखकर लगता था वह बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो भाई? मैंने अंदर जाते ही पूछा। मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मेरी पत्नी के बराबर में खड़ा बच्चा देखकर मेरा खून खौल उठा। पर मम्मी पापा ने अपनी कसम देकर कहा था कि जो हम कह रहे हैं वही करना। आपका बच्चा कैसे हुआ? यह लड़की मेरी पत्नी है तो बच्चा भी मेरा हुआ। मैंने उस आदमी से कहा तो वह आदमी सातिराना अंदाज से मुस्कुराकर बोला, अच्छा यह कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में, और फिर एक ही रात में बच्चे कैसे हो सकता है? यह तो मेरी पत्नी है। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा और मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं कमरे से बाहर आकर खड़ा हो गया। इस सूरत हालात में कैसे निपटा जाए सोचने लगा कि मैंने सोचा पापा को फ़ोन करके सारी हालात बता देता हूँ कि मैडम जी का आशिक अपना बच्चा लेने के लिए आ ही गया है। लेकिन फिर मुझे मेरी माँ की कसम याद आ गई। वापस कमरे में आया। मैंने कहा, अगर यह बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाएं। मैं अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि यह मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। मैंने इसे शादी की है, और 7 फेरे का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि इसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग उड़ गया। एक पल के लिए वह जैसे इस दुनिया में ना ही रहा हो, फिर गुस्से से बाहर चला गया था। मेरी पत्नी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उस बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ रखा था, जहाँ पर एक आया खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम यह बच्चा अपने पास ही रखो। मेरी पत्नी फ़िलहाल इस संभाल नहीं सकती। वह जी अच्छा कर हिलाते हुए वहाँ से निकल गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वह बस एक किस्मत का खेल है, वरना इतनी खानदानी लड़की ने इतनी नीच हरकत कैसे की? यह कैसे हो सकता था? जब हम लोग घर पहुँचे तो मम्मी पापा मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी पत्नी ठीक ठाक चल रही थी। उसके किसी भी अंदाज से नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, बल्कि उसने तो शादी वाला जोड़ा ही पहन रखा था।
आई मैं अब बहू मेरी माँ ने उसे गले से लगाते हुए पूछा। वह भी झुझक कर माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। उसके पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। मम्मी पापा दोनों ने खुश होकर मधु को आशीर्वाद दिया। मैंने देखा मेरी पत्नी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसी मामूली हो रही थी। हम लोग घर के अंदर गए। मेरी पत्नी को मेरी माँ ने बहुत अच्छे से अपने पास बिठाया। मुझे मम्मी पापा से इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि शायद मम्मी पापा अमीर बहू के लालच में आकर उसके साथ बेकार से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती की थी, अब उस गलती को उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। पर मेरी माँ तो ऐसे उसे अपने पास बिठा रही थी जैसे वह बहुत ही पाक और पवित्र हो, बहुत ही अच्छे संस्कारी लड़की हो और बहुत ही खानदानी बहू हो। और मैं यह बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि मम्मी पापा को मेरी पत्नी से अच्छा आय दहेज से ही मतलब है। यह वह चाहते हैं कि यह दहेज वह अपनी बेटी को देकर विदा कर देंगे और फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन यह मेरी खुशी और ज़िंदगी का सवाल है जो उनके नज़र नहीं आ रहा था। मेरे बहुत ही अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक औरत आई। उस औरत के साथ एक आदमी भी था, जिस देखकर मैं हैरान हो गया था। यह दोनों पति पत्नी लग रहे थे। मेरी पत्नी ने बताया कि मेरी बहन और जीजा हैं। उन्होंने हाथों में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बहन को चूमा और उसे प्यार करने लगी और बोली, मेरी बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। भगवान ने मेरा घर उतरने से बचा लिया और उसका जरिया तुमको बनाया। अगर यह बच्चा नहीं होता तो आज मैं तलाक लेकर घर आता थे। उसने बहुत ही एहसानमंद नज़रों से अपने पति की तरफ की देखा। ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, तुम बेकार की बातें कर रही हो। पर वह बहुत खुश लग रही थी। कहने लगा, अब यह बेटा हमारा हुआ, हमारा खून है, हम इसे पालेंगे, तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरी पत्नी उनकी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी पत्नी ने ऐसा श्रैप कर लिया जैसे कि अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। बोली कि मुझे सूप बनाकर दे दो, बहुत कमज़ोर महसूस हो रही है। मेरी माँ मधु की यह बात सुनकर फ़ौरन से उठ खड़े हुए। हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बहू को अभी जाकर गर्मा गर्म सूप बनाकर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना खूबसूरत बेटा जो जन्म दिया है। मेरी माँ यह कहकर किचन में चली गई। मेरा खून फिर से खोलने लगा। यह माँ को क्या हो गया है? पीछे से कौन बिल्कुल पागल हो गई है? खानदानी इज्जत और सम्मान को भी दांव पर लगा दिया है। मैं भी माँ के पीछे पीछे किचन में आ गया। मैंने कहा, माँ आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है? हराम का बच्चा पैदा करने पर आपको बहू बहू कह रही हैं और उसकी इतनी खातिर कर रही हैं। आखिर यह सब क्या तमाशा है? आपने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा तो आप मुझे सारी बातें बताएंगी। हाँ बेटा बताऊँगी, मैं कौन सा भाग रही हूँ। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, इन लोगों को जाने दो तो मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वह बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल ना माने तो तुम उसके पीछे पीछे ही अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल देना। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा ठीक है माँ। माँ की बात सुनकर मैं दांत पीस कर रह गया था। 1-2 घंटे की बात थी, फिर पत्नी का फैसला भी हो जाना था। मैं खामोशी से गया, बाहर आया तो सब लोग मेरी पत्नी को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में क्या गलती कर बैठा हूँ जिसकी वजह से इतना बड़ा कहर मेरे सर पर पड़ गया है। इस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। खैर वह लोग लगभग 10-15 मिनट के बाद वहाँ से चले गए। मैं भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं अपनी पत्नी को अब तलाक देकर इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँगा। पर मेरी माँ ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया उसने मेरे दिल नरम कर दिया। मेरी माँ ने कहा, बेटा हमारी बात गौर से सुनो। अम्मा ने मुझे अपने सामने बैठाते हुए कहा, मेरी पत्नी यानी कि मधु भी हमारे सामने ही बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें देखने से लगता है तुम्हारी पत्नी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। माँ मुझे क्या पता, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। माँ बेटा बिल्कुल बच्चा पैदा करना तो गुनाह नहीं है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ़ों से भी गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी पत्नी के चेहरे से उसकी सेहत भी मालूम हो रहा है कि उम्मीद से थी और उसने अभी अभी 2.5 किलो का बच्चा पैदा कर दिया है। नहीं माँ,
मुझे तो नहीं लगता, मेरी माँ ने कहा। अगर नहीं लगता तो फिर भूल जाओ। जो कुछ हुआ है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। और उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मैं गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अच्छा बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वह बच्चा इसका नहीं था। जो तुम्हारी पत्नी ने बच्चा पैदा किया वह उसका था ही नहीं। मेरी माँ ने एक शब्द जमाते हुए कहा था, माँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप कहेंगे कि ये एकदम पवित्र औरत है तो मैं मान लूँगा। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बेटा अभी तो मैं यह सब कुछ औरतों से मिले थे ना, जो तुम्हें यहाँ पर देखी थी वो मधु की बहन थी। चलो मधु, अधनी की जबान से इस सारी कहानी सुना दो कि क्या बात है, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। बहुत ही गर्म दिमाग का बेटा है मेरा। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते कहा कि मधु ने बोलना शुरू किया, मैं जानती हूँ कि आपका यह सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। कोई भी पति ऐसे चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत बड़ा दिल दुखाया है। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे कहाँ से शुरू करूँ। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार, इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मैंने ज़्यादा समय अपनी बड़ी बहन के साथ ही गुजारा था। कहने लगी कि बड़ी बहन माँ के जैसे होती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत मोहब्बत की थी, एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा था। और जब उसकी शादी हुई तो मैं ऐसे रोई थी जैसे मेरी अपनी विदाई हो रही है। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। दीदी के जाने का 6 महीने तक मुझे लग रहा था मेरा तो खाना पीना भी छूट गया था। शादी के शुरू दिनों में दीदी मुझे जल्दी जल्दी मिलने आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे दीदी को समझ आ गया कि अब उनकी खुशियाँ बदल गई है। अब हम तो उससे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश होती हैं। तभी मैंने उनका भी साथ देना शुरू कर दिया था। पर इन पाँच में भगवान ने दीदी को औलाद नहीं दी थी। इस बार वह घर आई तो उनका चेहरा उखड़ा हुआ लग रहा था, जैसे ज़िंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हो। और फिर उन्होंने कहा कि उनके सास इस बात पर एतराज़ करती है कि उनके यहाँ अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। मैंने दीदी को समझाया, उनके चेहरे पर आंसू थे। मैंने कहा अगर सारी समस्या का हल निकाल लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। दीदी को विश्वास नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कोई हल भी हो सकता है। मैंने कहा कि आप अपने पति से कहिए कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उसे यह बात करूंगी। लेकिन दीदी ने पति के अजीब सी शर्त रख दी। कहने लगी हम बच्चा किसी से गोद नहीं ले सकते। हाँ, अगर तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा हो जाए जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर हम सोच सकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी का बच्चा नहीं ले पाऊँगा। मेरा ज़मीर गवार नहीं करता कि मैं किसी और गैर बच्चे को पालूँ। पहले दीदी ने अपनी देवरानी जेठानी की तरफ देखा, पर वह तो होता ही नागिन जैसा आदत की है, उससे क्या उम्मीद ही कर जा सकती है। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम अपना बच्चा नहीं देंगे। तब दीदी ने कहा कि अब मैं क्या करूं। मेरे जीजा जी को भी यह भी उम्मीद नहीं थी कि मायके की जाकर मेरी बहन को इस मामले में किसी भी तरह से कोई मदद मिलेगी, क्योंकि जाहिर है मैं उस समय कम उम्र थी और कोई ऐसा मामला था ही नहीं जिससे मेरी बहन को औलाद मिल सकती। धीरे धीरे इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। मेरी दीदी का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका था। मुझे मेरी दीदी के हालात देखी नहीं जाती थी। तभी मैंने अपने पापा पर जोर देना शुरू किया कि आप मेरी मंगनी कर दें और जल्द से जल्द मेरी शादी कर दें। मेरी बात को समझते थे। उन्होंने आप लोगों का रिश्ता ढूंढा, आप लोग अच्छे और ख़ानदानी लगे तो पापा ने यह रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूँ मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट के मुताबिक वही समय बच्चा पैदा होना का था, और वैसे भी शादी के तारीख कुछ लेती रखती थी। 10 दिन मेरे ऊपर भी चढ़ चुके थे रिपोर्ट के अनुसार। खैर, जब आपके साथ मेरी शादी हो गई, मैं अपनी बहन और जीजा के सामने यह जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं भी उम्मीद से हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल चुके हैं और हमारे बीच सब कुछ शादी से पहले ही हो चुका है। मेरे जीजा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, और मेरी बहन को भी क्या एतराज़ होना था। मैंने उससे वादा किया था कि यह बच्चा मैं उन्हें दे दूंगी, लेकिन असल में मैं उम्मीद से थी ही नहीं।
आपको तो, क्योंकि मेरे जीजा और किसी को औलाद को पालना नहीं पाता था। हमने तो मुश्किल एक दूसरे का चेहरा देखा था, पर चाहते थे तो मैंने यह ड्रामा रचाया था कि यह बच्चा हमारा है। फिर मैं अस्पताल में जाकर इतना बड़ा नाटक किया। हर बात मेरे जीजा और दीदी को भी पता चली थी कि मैं शादी की रात अस्पताल गई हूँ। तो दीदी और जीजा को यकीन हो गया कि यह वही बच्चा है जिसके साथ मैं उम्मीद से थी। बस फिर क्या थी, मेरी दीदी और जीजा फ़ौरन वहाँ गए, पहुँचे। उन्होंने इस बच्चे को अपने हाथों में ले लिया और फिर वह उसे लेकर चले गए। मेरे पापा को भी मेरी इस बात पर बहुत बड़ा धक्का लगा था। उन्हें शायद मेरे दिल का दौरा पड़ जाता था। वह तो भगवान का धन्यवाद कि आपकी मम्मी का दौरा पड़ जाता। आपकी मम्मी पापा ने और समय पर मसले को हल कर लिया, वरना तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। मैं कहाँ जाती और क्या करती, मैं अपने बारे में बहुत तारीफ़ें में सुन रखी थी। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल भी छोटा सोच वाले नहीं हैं, लेकिन जब आपका व्यवहार देख फिर मैं सोचने लगी थी, क्या पता आप भी बाकी मर्द हो जैसे हो और फिर आप मुझे तलाक दे दें। इस मामले के बाद उस पर विश्वास ना करें। आपका विश्वास जमाने के लिए मैं अस्पताल से ही एक लड़के को बुलाया, अपने कमरे में उसे खड़ा किया। उसे यही कहा कि वह आपसे कहे कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ताकि मैं आपके सब्र का इम्तिहान एक बार भी फिर से ले लूँ। मुझे पता चल जाए कि आप मुझे सबके सामने सच बताने का स्वीकार करेंगे या नहीं। यह सारी ज़िंदगी मुझे ताना देंगे। इसलिए मैं छोटा सा नाटक खेला था। अब अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो हम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आपके किसी और फैसले के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने सर झुका लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अस्पताल में मौजूद उस लड़के ने जो कुछ कहा था वह मुझे सब कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने अपनी पत्नी से उस समय जो कुछ भी कहा था, अस्पताल में जाकर मैंने उस लड़के की खोज खबरी कराई। पता चला वह तो वहीं पर होता है। कभी उसका कोई लड़के के साथ चक्कर नहीं रहा। वह वहाँ पर मौजूद एक नर्स से भी मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी ने इस लड़के से झूठ बोलने के लिए कहा था और उसके लिए तुम्हारी पत्नी ने उसको कुछ पैसे भी दिए थे। तभी उसने छोटा मोटा झूठ बोला था। उस बच्चे को अपना बच्चा कहा था और वह बच्चा जिसे आपकी पत्नी वहाँ पर अपना कह रही थी, वह तो अस्पताल में ही एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया था। वह औरत बच्चा पैदा करते हुए मर गई थी। उसके पति ने उसके बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। हम तो उस बच्चे को अनाथ आश्रम दे देने वाले थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा यह बच्चा मुझे दे दो। सारी कानूनी कार्यवाही करने के बाद वह बच्चा तुम्हारी पत्नी को दे दिया गया था। अब मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास आ गया। उसके बाद मैं एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत, भगवान की कृपा से हमारी अपनी भी औलाद हो चुकी है। मुझे अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी पत्नी के सब्र और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर भी बस गया था। धन्यवाद दोस्तों।